मैं बात करूं तुमसे तो सबसे पहले मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बात करता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका क्या करूंगा, ट्रांसफ़र। ये क्या हो गया, माइनस वन। अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्स। तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट को रिमूव कर देगा। अब रूट ओवर क्या आ गया मेरे पास, माइनस वन। ये जो रूट के अंदर माइनस वन एक नंबर आया है, तो ये थोड़ा सा मेरे को एक, क्योंकि रियल नंबर में जो रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, उनमें इन नंबर्स का कहीं भी जिक्र नहीं है कि ऐसे कोई नंबर आ जाए। तो वो रियल नंबर ये क्या है, ये क्योंकि रियल नंबर में काउंट ही नहीं होते। तो सेट ऑफ जो रियल नंबर है वो क्या है, सेट ऑफ जो रियल नंबर होता है वो डिनोट करते हैं आर से। ये होता क्या ये सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सेट है ना। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का क्या है, ये सेट होता है। लेकिन इनमें कहीं भी, इरेशनल में कहीं भी ये नंबर नहीं आते। तो जब ये नंबर नहीं आते तो थोड़ा सा गड़बड़। अच्छा, मैंने फिर एक और डिस्कशन किया डिस्क्रिमिनेट पर, कि जब डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला ये होता है क्वाड्रेटिक में, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ गई। क्योंकि जो डी का यूज़ करते हैं हम रूट में करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन टू ए। और जब ये लेस देन जीरो हुआ डी, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया। और जब ये नेगेटिव हो गया तो मेरे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि रूट्स मेरे रियल नंबर्स में आएंगे ही नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने बोला अब क्या किया जाए। तो ये तो एक नए नंबर्स की अपने पास लिस्ट आ रही है, रूट ओवर माइनस वन, रूट ओवर माइनस थ्री, है ना। तो क्या किया जाए, तो उन साइंटिस्ट ने नया कॉन्सेप्ट निकाला। बोले इसको हम एक नोटेशन दे देते हैं, आयोटा। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट निकाला कि भाई रूट ओवर माइनस वन है, इसको हम किसी से डिनोट कर देते, ग्रीक वर्ड होता आयोटा। तो उसकी स्टार्टिंग क्या ले ली उन्होंने, स्मॉल आई। और बोले हम इसको, ये नंबर अगर हमारे पास किसी सम में आएगा तो हम इसको आयोटा से डिनोट करेंगे, तो जिसमें दिखने में थोड़ा सा कैसा रहेगा, ठीक। अभी क्या किया इन्होंने, बोले अब इस आयोटा को भी अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, जिसकी पावर ऑफ आयोटा बोलते हैं ना अपन, पावर्स ऑफ आयोटा। अब आयोटा की पावर पर डिस्कशन करूं, तो जैसे मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर इस रूट को रिमूव कर देगा, तो आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस वन। अगर मैं आयोटा क्यूब फाइंड आउट करना चाहूँ तो इसको ब्रेक कर दो आप, आयोटा की पावर टू और आयोटा की पावर वन में पढ़ा है ना ये, तो बेस सेम हो, मल्टीप्लाइड हो तो पावर साइड हो जाती है। तो ब्रेक, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, और ये आयोटा मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, माइनस आयोटा। फिर आता आयोटा की पावर फोर। इसको रिजॉल्व कैसे कर सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस वन, तो ये क्या हो गया, प्लस वन। तो ये मेरे को यहाँ पर लर्न रखना है कि आयोटा की पावर वन ऑलवेज क्या होता है, प्लस वन। अब जैसे जैसे पावर इंक्रीज हुई, आयोटा की पावर फाइव, तो इसको फोर इंटू आयोटा में कर सकता हूँ। फोर की वैल्यू वन है, आयोटा ये क्या हो गया, आयोटा। मतलब मैं जितनी भी मैक्सिमम पावर हो आयोटा की क्या कर सकता हूँ, फाइंड आउट। देखो सिक्स हो गया, ये वन और ये माइनस वन, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, आयोटा की पावर सिक्स क्या आ गया, माइनस। क्लियर हुआ ये। तो ऐसे